हेलो एवरीवन, हम डेप्रिसिएशन देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 245 पे जो प्रॉब्लम नंबर 6 है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। समर्थ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड औरंगाबाद परचेज्ड अ न्यू मशीनरी फॉर 45,000 on 1st Jan 2015 and immediately spent 5,000 on its fixation and erection. In the same year, on 1st July, additional machinery costing 25,000 was purchased. On 1st July 2016, the machinery purchased on 1st Jan 2015, मतलब ये वाली machinery became obsolete and was sold for 40,000. Depreciation was provided annually on 31st March at 10% per annum on fixed installment method. You are required to prepare machinery account for 14-15, 15-16 and 16-17. ठीक है, तो पहले 3 साल का हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट हर साल का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो पहला हमारा वर्किंग नोट है, न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन 1st Jan 2015। तो 1st Jan 2015 का M1 देखिए, इट वाज परचेज्ड फॉर 45,000 and 5,000 was spent on fixation। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई? 50,000। याद करिए, टिल द मशीन इज पुट टू यूज, जो भी चार्जेस हम पे करेंगे हम उसे डेबिट करेंगे हमारे मशीनरी अकाउंट को। हमने ये पार्ट 1 में बहुत अच्छी से देख लिया है। तो जब हम मशीनरी परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री क्या आ जाती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो मशीनरी अकाउंट में हम चलते हैं as on 1st January 2015 to cash और बैंक अकाउंट कितना है अमाउंट? 45,000। ठीक है, और ये जो 5,000 हमने फिक्सेशन के यहाँ पे पे किए हैं वो भी वी हैव टू डेबिट टू द मशीनरी अकाउंट ओनली। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक हम वापस करेंगे 5,000 से। राइट, अभी हमारा डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? देखो, 10% पर एनम। तो हमारी पहली वर्किंग नोट होगी डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मशीनरी। 50,000 की मशीन है, 10% डेप्रिसिएशन है, दैट इज 5,000 फॉर द एंटायर ईयर। ऑलराइट, अभी ये जो मशीनरी हमने खरीदी है वी हैव बॉट इट ऑन 1st January, राइट। 50,000 is the original cost of the machine। हम डेप्रिसिएशन कब प्रोवाइड करेंगे? देखिए, 31st March, राइट। सो ऑन 31st March, as on 31st March 2015, डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 5,000 डेप्रिसिएशन है फॉर द एंटायर ईयर, राइट। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है पर एनम, लेकिन यहाँ पे कितने महीनों तक हमने यूज किया है मशीन? Jan, Feb, March, only for 3 months। तो डेप्रिसिएशन भी 3 महीने का यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। दिस कम्स टू 1,250। तो बैलेंस कितना आ गया? बैलेंस एज ऑन 1st April 2015 48,750। ठीक है, तो ये पोस्टिंग कर लेते हैं हम हमारे मशीनरी अकाउंट में as on 31st March 2015 by depreciation। Amount is 1,250 and balance by balance carried down। Let us see, ये 50,000 आ रहा है यहाँ पे and this is 50,000। My balance will be 48,750। तो अगले साल की शुरुआत में दैट इज 1st April 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,750। ठीक है, अभी ये साल 15-16 में क्या हुआ है? लेट अस सी। 15-16 में हमने एक एडिशनल मशीनरी खरीदी। देखो, इन द सेम ईयर 1st July, मतलब जुलाई 2015, additional machinery costing 25,000 was purchased। ठीक है, 25,000 की मशीनरी अगर हमने खरीदी है तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी?
machinery account debit to bank 25,000. So 1st July 2015. 1st July 2015. To cash or bank account. Amount is 25,000. ठीक है, हमारे वर्किंग नोट में चलते हैं एंड हियर वी विल राइट डाउन M2 25,000. कब खरीदा? 1st जुलाई 2015 को 25,000 की मशीन हमने खरीदी. ठीक है, अभी 31st मार्च को क्या होगा? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो जाएगा. सो लेट अस सी डेप्रिसिएशन एज ऑन 31st मार्च 2016. पहला जो मशीन है वो पूरे साल अभी हमारे पास है, राइट? देखो पूरे साल हमारे पास है तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा. व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फुल ईयर? 5,000 हमने कैलकुलेट किया हुआ है तो यहाँ पे मैं 5,000 लिख देती हूँ. अभी ये जो 25,000 का M2 है इस पे 10% फॉर द एंटायर ईयर, दैट इज हाउ मच? 2,500 फॉर द एंटायर ईयर. लेकिन क्या ये मशीन मेरे पास पूरे साल थी? नहीं, मैंने ये मशीन परचेज की है 1st जुलाई को. तो जुलाई से लेके मार्च कितने महीने हो जाते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स. तो मेरा डेप्रिसिएशन विल बी 2,500 फॉर 9 मंथ्स. कितना आता है? लेट अस सी. दिस इज 1,875. इज दिस वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? जो मशीन हमने खरीदी है मिडिल ऑफ द ईयर में, वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच इट हैज बीन यूज्ड एंड देन वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. ठीक है, so now let us find out the total depreciation for this year. 5,000 plus 1,875 that gives me 6,875. ये हो गया पूरे साल का डेप्रिसिएशन, दोनों भी मशीनरी का मिला के. ठीक है, और दोनों मशीनरी का बैलेंस कितना आ रहा है? लेट अस सी. बैलेंस एज ऑन 1st April 2016, 48,750 minus 5,000 that gives me 43,750. And 25,000 minus 1,875 that gives me 23,125. तो टोटल कितना है यहाँ पे? मशीनरी का टोटल आ रही है 66,875. दोनों भी मशीनरी मिला के ये मेरा बैलेंस है. तो सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे. तो फर्स्ट पोस्टिंग विल बी फॉर डेप्रिसिएशन. सो एज ऑन 31st March 2016 by depreciation account. Total depreciation on both the machines. Total हमने यहाँ पे निकाला है, देखो 6,875. 6,875. ओके, और ये टोटल कितनी आ रही है यहाँ पे? देखो 73,750. Here also I will write down 73,750. और जो बैलेंस है वो यहाँ पे हमें लिखना है by balance carried down on 31st March 2016. देखो कितना आ रहा है? 66,875. Let us cross verify this with our working note balance. Working note में कितना दिख रहा है? 66,875, राइट? इसका मतलब हमने पोस्टिंग एकदम बराबर से किया है. ऑलराइट, तो यहाँ पे अगले साल की शुरुआत में on 1st April 16 to बैलेंस ब्रॉट डाउन 66,875. अभी इस साल क्या हुआ है? लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम. 16-17 में हमने क्या किया? ऑन 1st July 16 द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st Jan 2015. मतलब M1 है. देखो यहाँ पे जो परचेज किया था शुरुआत की मशीनरी, इट बिकेम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर 40,000. कब सेल किया? 1st July 2016. ये जो बैलेंस हमारे वर्किंग नोट में दिख रहा है, दिस इज एज ऑन 1st April 2016. तो 1st जुलाई का बैलेंस हमें कैसे मिलेगा? वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन टिल 1st July 2016. और जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे बुक वैल्यू से तो हमें मिलेगी बुक वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सेल. ठीक है, सो डेप्रिसिएशन ये कितने महीने हो जाते हैं? लेट अस सी. अप्रैल, मई एंड जून, राइट? बिकॉज जुलाई में तो सेल कर दिया है. 3 महीने का डेप्रिसिएशन. टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट मशीनरी फॉर द एंटायर ईयर वाज हाउ मच?
देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है ना, M1 का टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द एंटायर ईयर, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेथड है, सो 5000 पूरे साल का हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन देखना है। 5000 into 3/12, this is 1250. So what is the book value on the date of sale? 42,500. This is the book value on the date of sale. और हमने बेचा कितने में है इसे, देखो 40,000 पे. So selling price here, selling price is 40,000. इसका मतलब ये जो 2,500 है ये क्या है? दिस इज माई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जिसकी बुक वैल्यू 42,500 है, मैंने उसे 40,000 पे बेचा, तो 2,500 का क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया. तो लेट अस फाइंड आउट द जर्नल एंट्री इन दिस केस. ये हमें पूछा नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग डाउन द जर्नल एंट्री. कितना पैसा हमारे पास आया है, देखो 40,000, तो मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगी 40,000. कितने की बुक वैल्यू थी मशीनरी की ऑन द डेट ऑफ सेल? 42,500. तो उतने से मुझे मशीनरी को क्रेडिट करना है, बिकॉज उतना मशीन बिजनेस से बाहर चला गया. तो टू मशीनरी अकाउंट 42,500, और ये जो बचा है 2,500, ये क्या है? देखिए ये मेरा नुकसान है, तो उसे हम डेबिट कर देंगे. तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट. ठीक है, ये हमारी एंट्री हो जाएगी फॉर सेल ऑफ द मशीन. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? अभी इसे हमें पोस्ट करना है हमारे मशीनरी अकाउंट में 1 by 1. सबसे पहले पोस्टिंग होगी डेप्रिसिएशन की. डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है 1 जुलाई 2016 पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 जुलाई 2016 by depreciation. Amount is 1,250. Alright, and now for bank account and loss on sale. देखो बैंक का 40,000 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे by bank account 40,000, और लॉस कितना हो गया 2,500, तो यहाँ पे लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट. ठीक है, ये टोटल हमारा जो एंट्री था ये हमने यहाँ पे अभी पोस्ट कर दिया. इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, इसी बात पे एक कमेंट जरूर कर देना बच्चों. ऑल राइट, ओके, अभी क्या करेंगे, एक मशीन तो सेल ऑफ कर दिया, लेकिन दूसरी मशीन अभी भी बिजनेस में है, तो बिजनेस में वो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द एंटायर ईयर फॉर द अनसोल्ड पार्ट ऑफ द मशीन. अनसोल्ड मशीन कौन सी है, देखो ये वाली, राइट? यहाँ पे मशीनरी 2, ये पूरे साल अभी हमने यूज की. मशीनरी 2 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन देखो हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 2,500. तो यहाँ पे as on 31st March 2017, depreciation for the entire machine, machinery 2 is how much? 2,500. ठीक है, और बैलेंस कितना आ जाएगा 23,125 minus 2,500. बैलेंस इज 20,625. ठीक है, नाउ फर्स्ट डेप्रिसिएशन की एंट्री को हम पोस्ट कर देते हैं 2,500. So here I am going to write down as on 31st March 2017. क्या होता है, हम भूल जाते हैं, हम एक मशीनरी को सेल ऑफ कर दिया, पूरी एंट्री पास कर दी, बट सेकेंड मशीन इज स्टिल विद अस, ये हम भूल जाते हैं गड़बड़ में. तो सेकेंड मशीन जो अनसोल्ड है उसके ऊपर का पहले हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे. तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है ये बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. Alright, and now let us find out the balance. यहाँ पे देखो 66,875 है, तो यहाँ पे भी 66,875 लिख देते हैं. And let us see whether this balance is tallying with the balance of our working note. By balance brought down 31st March 17.
ये आ रहा है 20,625 और वर्किंग नोट में देखो हमने क्या निकाला है बैलेंस 20,625. दिस मीन्स वी हैव पोस्टेड एवरीथिंग करेक्टली. ठीक है, और यहाँ पे अगले साल की शुरुआत में 20,625 लिख लेंगे 1 अप्रैल 17. आई होप ये बहुत अच्छी से आपको समझ गया है बच्चों. अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिए. मैं आपका पूरा पोर्शन इन टाइम कंप्लीट करूंगी बच्चों, एंड देन वी विल आल्सो रिवाइज एवरीथिंग दैट वी हैव डन सो दैट हमारा क्लास 11th का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए एंड देन वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू फेस क्लास 12th. मैंने एक चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखा है. प्लीज गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.